हेलो स्टूडेंट, आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से शिवलाल अग्रवाल की बुक से क्रियात्मक गणित नंबर 1 करने वाले हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन पर गणित जिसे मैं पढ़ रहा हूं। निम्नलिखित जानकारियों से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जैन क्लब थांदला का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। दिया गया है हमारे को 1 अप्रैल 2017 को रोकड़ शेष 880 रुपए, चंदा 7520 रुपए, दान प्राप्त 1600 रुपए, प्रवेश शुल्क 860 रुपए, किराया प्राप्त 1050 रुपए, बिजली व्यय 680 रुपए, कर 100 रुपए, वेतन 4300 रुपए, सचिव का मानदेय 500 रुपए, विनियोग पर आय 590 रुपए, स्टेशनरी 70 रुपए, लघु व्यय 180 रुपए और बीमा प्रीमियम 60 रुपए। अब हम इस मैथ को सॉल्व करेंगे। सबसे ऊपर में लिखूंगा संस्था का नाम जैन क्लब थांदला, उसके नीचे लिखूंगा प्राप्ति भुगतान खाता, फिर उसके नीचे लिखूंगा तारीख 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, फिर प्राप्तियां, भुगतान, विवरण राशि। फिर सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारंभ पिछले वर्ष की रोकड़ बाकी या रोकड़ शेष से होता है। तो यहां पर हमारे को पिछले वर्ष की रोकड़ शेष दी गई है 1 अप्रैल 2017 को रोकड़ शेष 880 रुपए। तो मैं लिखूंगा प्राप्ति साइड में शेष आगे लाया गया, रोकड़ शेष 880 रुपए। उसके नीचे लिखूंगा मैं चंदा हमारे लिए आय है, इस कारण हम प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे चंदे से 7520। उसके बाद मुझे दिया गया है दान प्राप्त होना भी हमारे लिए आय है, अतः मैं इसे लिखूंगा प्राप्ति पक्ष में दान से 1600 रुपए। उसके बाद मुझे दिया गया प्रवेश शुल्क भी संस्था के लिए आय है, इसे भी हम लिखेंगे प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति साइड प्रवेश शुल्क से 860 रुपए। उसके बाद मुझे दिया गया है किराया भी हमको मिला है, इस कारण यह भी प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट साइड में आएगा, किराए से 1050 रुपए। उसके बाद मुझे दिया गया बिजली व्यय हमारे लिए व्यय है, इससे हमारे पास से रुपए जाएंगे, अतः मैं इसे लिखूंगा भुगतान पक्ष में। बिजली व्यय को 680 रुपए। उसके बाद दिया गया है मुझे कर देने में भी हमारे पास से पैसे जाएंगे, अतः मैं इसे लिखूंगा भुगतान तरफ कर को 100 रुपए। इसके बाद में दिया गया मुझे वेतन देना भी संस्था के लिए व्यय है, इससे भी संस्था के पास से रुपए जाते हैं, अतः इसे भी लिखूंगा मैं भुगतान तरफ वेतन को 4300 रुपए। सचिव का मानदेय मतलब सचिव का वेतन, ये भी हमारे लिए व्यय है, इसे लिखूंगा मैं व्यय तरफ सचिव के मानदेय को 500 रुपए। उसके बाद दिया गया है मुझे विनियोग से आय, ये हमारे लिए आय है, इनकम है, प्राप्ति है, इस कारण मैं इसे लिखूंगा प्राप्ति पक्ष में विनियोग से 590 रुपए। इसके बाद दिया गया है मुझे स्टेशनरी, अगर हम स्टेशनरी खरीदते हैं तो हमारे पास से रुपए जाते हैं, अतः इसे मैं लिखूंगा भुगतान तरफ स्टेशनरी को 70 रुपए। उसके बाद दिया गया है लघु व्यय करने से भी रुपए जाएंगे, अतः मैं इसे लिखूंगा भुगतान तरफ लघु व्यय को 180 रुपए। फिर दिया है मुझे बीमा प्रीमियम देने में भी हमारे पास से रुपए जाते हैं, इस कारण इसे मैं लिखूंगा भुगतान तरफ बीमा प्रीमियम को 60 रुपए। अब मैं दोनों पक्षों का योग लगाऊंगा। प्राप्ति भुगतान खाते का हमेशा प्राप्ति साइड ज्यादा होता है और भुगतान साइड कम होता है, अतः सबसे पहले मैं प्राप्ति लगाऊंगा 880 रुपए प्लस
7,520 रुपए प्लस 1,600 रुपए प्लस 860 रुपए प्लस 1,050 रुपए प्लस 590 रुपए। इस तरीके से हमारे पास टोटल आया 12,500 रुपए। इसमें से मैं घटा दूंगा क्रेडिट साइड के टोटल। क्रेडिट साइड का मेरा टोटल यानी भुगतान तरफ का मेरा टोटल है 680 रुपए प्लस 100 रुपए प्लस 4,300 रुपए प्लस 500 रुपए प्लस 70 रुपए प्लस 180 रुपए प्लस 60 रुपए और हमारे भुगतान तरफ का योग आता है 5,890 रुपए, जिसे मैं घटा दूंगा प्राप्ति साइड के योग में से यानी 12,500 रुपए माइनस 5,890 रुपए। तो अंतर की राशि हमें प्राप्त होगी 6,610 रुपए, जिसे मैं भुगतान तरफ लिखूंगा शेष आगे ले जाया गया। रोकड़ शेष है ये मेरा 6,610 रुपए। अब मैं गणित के दोनों तरफ के पक्षों का योग लगा दूंगा 12,500 रुपए 12,500 रुपए। अब हम शिवलाल अग्रवाल की ही बुक से क्रियात्मक गणित नंबर 2 कर रहे हैं, जिसे मैं पढ़ रहा हूं और आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भोपाल साहित्यिक क्लब द्वारा प्राप्त सूचनाओं से 31 मार्च 2018 को प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाइए। रोकड़ शेष 1 अप्रैल 2017 50 रुपए, बैंक शेष 1 अप्रैल 4,500 रुपए, सचिव का वेतन 500 रुपए, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी 3,000 रुपए, 6% सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग 10,000 रुपए, विज्ञापन 2,500 रुपए, अग्नि बीमा 700 रुपए, खेलकूद व्यय 5,000 रुपए, प्रवेश शुल्क से प्राप्तियां 2016-17 के लिए 1,000 रुपए, 2017-18 के लिए 12,000 रुपए, चंदे से प्राप्त 2016-17 के लिए 900 रुपए, 2017-18 के लिए 20,000 रुपए और 2018-19 के लिए 500 रुपए। 31 मार्च 2018 को शेष रोकड़ शेष 650 रुपए, बैंक शेष 16,600 रुपए। इससे हमारे को बनाना है प्राप्ति भुगतान खाता। सबसे पहले मैं ऊपर संस्था का नाम लिखूंगा भोपाल साहित्यिक क्लब, उसके नीचे लिखूंगा प्राप्ति भुगतान खाता, उसके नीचे लिखूंगा तारीख 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्तियां भुगतान। अब सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे पिछले वर्ष की रोकड़ शेष से। तो हमारे को दिया गया पिछले वर्ष की रोकड़ शेष 1 अप्रैल 2017 को 50 रुपए और बैंक शेष 1 अप्रैल को 4,500 रुपए। तो मैं डेबिट साइड यानी प्राप्ति साइड लिखूंगा शेष आगे लाया गया। रोकड़ शेष 50 रुपए और बैंक शेष 4,500 रुपए। उसके बाद मुझे दिया गया है सचिव का वेतन। सचिव का वेतन हमारे लिए व्यय है, भुगतान है, इससे हमारे पास रुपए जाते हैं, अतः इसे मैं भुगतान तरफ लिखूंगा सचिव के वेतन को 500 रुपए। इसके बाद मुझे दिया गया प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी। प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी पर भी हमारे लिए व्यय होते हैं, ये व्यय हैं, इस कारण मैं इसे लिखूंगा भुगतान तरफ प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी को 3,000 रुपए। 6% सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग, यानी कि हमने 6% सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय किया, खरीदा, खरीदने के परिणाम स्वरूप हमारे पास से रुपए गए, तो इसे मैं लिखूंगा प्राप्ति भुगतान खाते के भुगतान पक्ष में 6% सरकारी प्रतिभूतियों को 10,000 रुपए। इसके बाद दिया गया है मुझे विज्ञापन के परिणाम स्वरूप भी हमारे पास से रुपए जाते हैं, ये एक व्यय है, इस कारण इसे मैं भुगतान पक्ष में लिखूंगा विज्ञापन को 2,500 रुपए। इसके बाद दिया गया मुझे अग्नि बीमा। बीमे की हम किस्त देते हैं, बीमे में हम भुगतान करते हैं, इस कारण इससे भी हमारे पास से रुपए जाते हैं, अतः मैं लिखूंगा इसे भुगतान पक्ष में अग्नि बीमे को 700 रुपए।
खेलकूद पर व्यय, खेलकूद पर व्यय भी व्यय है, अतः इसे भी प्राप्ति भुगतान खाते के भुगतान पक्ष में लिखा जाएगा। खेलकूद व्यय को 5,000 रुपए। अगला दिया गया प्रवेश शुल्क से प्राप्तियां। प्रवेश शुल्क से प्राप्ति हमारे लिए आय है और इसे हम प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे। जैसा कि आपको बताया गया है कि यहां पर हमारे को कोई मतलब नहीं है कि आय किस वर्ष की है, प्राप्त हो रही है यानी हम उसे प्राप्ति भुगतान खाते में लिख देंगे। तो यहां हम प्राप्ति भुगतान खाते में प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे प्रवेश शुल्क से 2016-17 में 1,000 रुपए और 2017-18 में 12,000 रुपए। इसके बाद दिया गया है मुझे चंदे से प्राप्त 2016-17 का 900 रुपए, 2017-18 का 20,000 रुपए, 2018-19 का 500 रुपए। तो इसे भी हम प्राप्ति भुगतान खाते में प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे चंदे से। आखिरी में मुझे दिया गया 31 मार्च 2018 को शेष, रोकड़ शेष 650 रुपए और बैंक शेष 16,600 रुपए। वास्तव में यह हर बार हमारा आंसर होता था, लेकिन इस बार मुझे निकालकर ही दे दिया गया है अंतिम रोकड़ शेष। हम प्राप्ति भुगतान खाते में जिस आंसर को निकालते थे वो हमारा आंसर होता था रोकड़ शेष या बैंक शेष। लेकिन इस गणित में जब हमारे को दे दिया गया है निकाल कर ही कि रोकड़ शेष क्या है और बैंक शेष क्या है, तो इसे हम प्राप्ति भुगतान खाते के भुगतान पक्ष में सबसे नीचे लिख देंगे। शेष आगे ले जाया गया, रोकड़ शेष 650 रुपए और बैंक शेष 16,600 रुपए, और यही हमारा आंसर भी दिया गया है। अब हम दोनों तरफ के पक्षों का योग लगा देंगे। योग लगाने पर हमारे पास आएगा 50 रुपए प्लस 4,500 रुपए प्लस 1,000 रुपए प्लस 12,000 रुपए प्लस 900 रुपए प्लस 20,000 रुपए प्लस 500 रुपए बराबर में 38,950 रुपए। अब हम क्रेडिट तरफ का यानी भुगतान तरफ का योग लगाएंगे। भुगतान तरफ दिया गया है हमारे को 500 रुपए प्लस 3,000 रुपए प्लस 10,000 रुपए प्लस 2,500 रुपए प्लस 700 रुपए प्लस 5,000 रुपए प्लस 650 रुपए प्लस 16,600 रुपए, और योग आएगा हमारा 38,950 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको मेरा समझाए हुए गणित समझ में आए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।